नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् येषु पञ्च नमुद्धारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पदमं होइ मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः शान्ताप्राज्ञवरो वक्ता गच्छाधीश सुसंयमी सूरीश्वरो गुणाब्धि स्यात् सङ्गवृद्ध्यै सदोद्यमी अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वथा सौ सुखी ताओ समता सहु समाचरो सर्वत्र दिव्यता व्यापो सर्वत्र शांति विस्तरो ओम शांति शांति तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक तीन नवकार नमो अरिहंता नमो नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् येषु पञ्च नमुद्धारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानि च सव्वेसिं पदमं होइ मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् येषु पञ्च नमुद्धारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानि च सव्वेसिं पदमं होइ मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् येषु पञ्च नमुद्धारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलानि च सव्वेसिं पदमं होइ मङ्गलम्। हल्ल विहल्ल सुदंसना साल महासाल साली भदोया भदो दसन भदो प्रसन्न चंदो यजस भदो। बरेश्वर बाहुबली सज्जाय में आज 28वें नंबर पे 28 नहीं किंतु 27 नंबर पे आ रहे हैं प्रसन्न चंदो यजस बद्धो। प्रसन्न चंदो अर्थात प्रसन्न चंद्र राजर्षि। वैसे तो उनका मुख्य जो प्रसंग है वो सुप्रसिद्ध है, बहुत को ख्याल होगा, लेकिन थोड़ा आगे से डिटेल से उनका जीवन वृत्तांत हम देखें
पोतनपुर नाम का नगर। कौन सा नगर? पोतनपुर नगर। उसमें सोमचंद नाम के राजा और उनकी रानी का नाम था धारिणी। पोतनपुर नगर, सोमचंद्र राजा और धारिणी रानी, उनके बेटे थे प्रसन्न चंद्र। एक बार धारिणी रानी अपने पति के बाल संवार रही थी। अचानक उसने कहा, स्वामीनाथ, क्या कहा मालूम है किसी को? अचानक क्या कहा? बोलो, देखो भारती बहन को याद। देवदूत आया है। क्या आया है? दूत आया है। स्वामीनाथ, दूत आया है। तो राजा ने इधर उस दरवाजे उस दरवाजे देखा, इधर उधर कोई दूत दिखाई नहीं दिया। तो कहा, कहाँ है दूत? तो कोई दिखाई नहीं देता। क्या मजाक करती हो मेरी? नहीं नहीं, आपको आपकी मजाक कैसे किस कर सकती हूँ? तो कहाँ है दूत? मुझे तो दिखता नहीं है। फिर उन्होंने हथेली में दूत को दिखा दिया। हथेली में कोई दूत तो आदमी होता है सामान्य रूप से, तो हथेली में कैसे खड़ा रहता है? मालूम है क्या दिखाया? अभी तो उनके सिर पे एक सफेद बाल आया था, उसका ऐसे धीरे से लोच कर दिया, एक बाल केवल। लोच करके सफेद बाल उनके हथेली में रखा। स्वामीनाथ देखो अपनी हथेली में, देखो ये रहा वो दूत। अरे ये तो बाल है, ये दूत कैसा? सफेद बाल। रानी कहती है दूत है। दूत तो कोई राजा का होता है ना, तो ये सफेद बाल कौन से राजा का दूत है? ऐसे राजा का दूत है जिसका नाम सुनते सब कांपते हैं, जब डरते हैं, जिनका नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता है किसी को। ऐसा जो बड़ा राजा कौन? यमराज। यमराज का दूत है ना सफेद बाल माने। वो कहता है कि मैं आ रहा हूं, सावधान हो जाइए। तो एक बार एक बड़ी कोई वृद्धा जी, बड़ी उम्र वाली मां थी, उनके पास यमराज के दूत आए समझो। तो उन्होंने कहा, अरे अचानक आ गए, जरा खबर तो देनी थी पहले, तो मैं कुछ तैयारी कर रही थी आपके स्वागत के लिए अथवा आपके साथ चलने के लिए। उन्होंने कहा, हम अचानक नहीं आए, आपको तो कितनी बार संदेश भेजा है, लेकिन आपने ध्यान में ही नहीं लिया, तो क्या करें? सबसे पहले पोस्ट कार्ड लिखा होगा, फिर लैंडलाइन लेटर, फिर तो कई प्रकार से संदेश भेजा है। सबसे पहले तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, सब कोई पढ़ सकते हैं तो पोस्ट कार्ड को, जबकि कवर होता है, लिफाफा वो बंद होता है। तो पोस्ट कार्ड यानी ये सफेद बाल, पूरी दुनिया को दिखता है ना सफेद बाल, तो दूर से दिख जाता है। इस प्रकार से पोस्ट कार्ड द्वारा संदेश भेजा था कि ये भी तैयारी कर लीजिए, हम आने वाले हैं। आप जागे नहीं तो हम क्या करें? फिर आगे चल करके सुनना कम हुआ, दिखना कम हुआ, आगे चल करके दांत गिरने लगे। ये सब अलग अलग नोटिस हैं। म्यूनिसिपालिटी भी नोटिस कभी भिजवाती है ना, तो नोटिस भिजवाई थी, इतनी सारी नोटिसें भिजवाई। फिर वो कहते हैं, रहो रहो जमड़ाजी आजनो डाड़ो, शत्रुंजय जईने आऊं जी। जरा एक आध दिन रुक जाइए, शत्रुंजय में की यात्रा कराऊं पालीताना की। शत्रुंजय जईने देव जुहारू, मोक्ष मार्ग हूं मांगू जी। पालीताना शत्रुंजय तीर्थ पर जाकर के हरिनाथ दादा को वंदना करके उनके पास से मैं मोक्ष की याचना कर लो। अब यमराज क्या बोलता है? घेला रे जीवड़ा घेलू सु बोले, आटला दिवस सु कीधू जी। थोए में आता है, इस प्रकार की गुजराती में थोए है। अरे घेला माने पगला, गांडा, ऐसा क्या बोलता है? इतने दिन क्या किया? अब तो बोलता था कि गड़पड़ में गोविंद भगवान को भजेंगे। गड़पड़ आ गया कभी का, फिर भी तू जागा नहीं। अभी बोलता अभी एक दिन में क्या करेगा, क्या होगा? इतने साल बीत गए, सैकड़ों हजारों दिन बीत गए, कुछ नहीं किया। अभी एक दिन, अभी नो चांस,
और उसको उठा करके ले गए। इसीलिए महाभारत के श्लोक में कहा है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अपरे स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हर रोज हम कितने लोगों को शमशान में जाते हुए, ननानी में बंधे हुए और जलते हुए देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में, टीवी में देखते हैं, फिर भी हम निश्चिंत होकर बैठे जैसे हमको तो अभी बहुत देर है, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जैसे ऐसे निश्चिंत होकर के बैठे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। हमारे यहाँ कच्ची ईशा ओसवाल की वो निकलती है खबर पत्रिका, पहले पन्ने पे ही 8-10 तस्वीरें होती है जिनका अगले दिन स्वर्गवास तो बोलते व्यवहार से, बाकी कहाँ वास हुआ भगवान जाने, लेकिन जो परलोक पधार गए हैं उनकी तस्वीर और उनका परिचय होता है कि इनका बेटा, इनका पति, इनकी पत्नी, इनका कितने संबंध होते हैं, लेकिन कोई संबंधी कोई साथ में चलते नहीं है। तो यहाँ पर रानी कहती है, रानी का नाम क्या था? दारिणी। हाँ, राजा का नाम क्या था? सोमचंद्र राजा। नगर का नाम कोतनपुर। तो दारिणी रानी अपने पति को उनके सफेद बाल को हाथ में दिखाते हुए कहती है कि स्वामी ना देखो, ये दूत है। किसका दूत है? यमराज का दूत है। बस इतना देखते और सुनते ही राजा गहरे चिंतन में डूब गए। सफेद बाल होने आए और अभी तक मैंने आत्म साधना तो कुछ नहीं की है, व्यावहारिक जो भी कर्तव्य भले किए, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ नहीं किया। और अभी तक जो भी युद्ध किए, कितने खून की नलियां बही होंगी, कितने पाप करो बंधे होंगे, आत्म साधना तो मैंने कुछ भी की नहीं है। तो चलो जागे तब से सुबह, बोलिया क्या थी फरी थी गणो। इतने छोटे से निमित्त से वो जाग जाते थे, कैसे वो हलुकर्मी आत्मा होंगे। और हमारे आसपास तो कितने बड़े बड़े निमित्त हमको रोज मिलते हैं, फिर भी वो घड़ा होता है ना, कोई घड़ा शुरू में नया होता है तो अच्छा वो पानी ठंडा होता है गर्मी के दिनों में, फिर धीरे धीरे कैसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस जिसे पानी ठहरता नहीं है, फिर रीढ़ा हो गया घड़ा, रीढ़ो घड़ो। ऐसे हम भी रीढ़े जैसे हो गए हैं। कई ऐसी घड़ियां आती है, घड़ी वो फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ, पानी में डालो तो खराब नहीं होगा, मोबाइल किसी का पानी में गिर जाता है तो खराब हो जाता है, और फायर प्रूफ में अग्नि में डालो तो भी वो खराब नहीं होगा। और हम लोग, हमारे श्रोता, अधिकांश श्रोता, सब नहीं भले, कैसे हो गए हैं, प्रवचन प्रूफ, दुख प्रूफ। कितने जीवन में दुख आए तो भी नहीं जागते हैं, और प्रवचन में कितनी प्रेरणाएं मिले फिर भी जीव जल्दी जागता ही नहीं है। कितना भारे कर्मी हमारा जीव होगा। रोना चाहिए कभी कभी भगवान के आगे, मैं भगवान में कितना भारे कर्मी, इतना मैं सुनता हूं फिर भी जाग नहीं पाता हूं, मेरी मोह निद्रा कितनी गाढ़ है। जबकि ऐसे आत्मा केवल एक सफेद बाल, हमारा पूरे सफेद हो जाए तब तक भी नहीं जागते, उसका खटका अफसोस भी नहीं होता है। अफसोस होना चाहिए कम से कम, और भावना शुरू हो जानी चाहिए भीतर में। आज से रोज भावना करेंगे ना तो कभी न कभी वो भावना साकार रूप लेकर के आएगी। तो प्रसन्न चंद्र नहीं, सोमचंद्र राजा इतने निमित्त से गहरे चिंतन में उतर गए, और अपना बेटा प्रसन्न चंद्र अभी छोटा था, फिर भी मंत्रियों को सब सलाह उनको यथा योग्य शिक्षा दे करके उनको राज्य पर बिठा करके खुद वन में चले गए। वान प्रस्थाश्रम बोलते हैं, वन में प्रस्थान कर लिया। वहां कोई छोटी सी झोंपड़ी जैसा बना करके वहीं पर रह करके वो भगवत भजन करने लगे, तपस्या आदि करने लगे। उस वक्त रानी दारिणी वो भी मना करने पर भी पति के साथ गई कि मैं आपके बिना तो नहीं रहूंगी, मैं भी जंगल में चलूंगी, मैं भी तपस्या करूंगी, मैं भी आराधना करूंगी, अभी मुझे भी महल में रहना नहीं है। ऐसा करते हुए वो भी गई, लेकिन हुआ क्या था, वो गई तब भी रानी सगर्भा थी। थोड़ा सा समय हुआ होगा शायद उसको पता
नहीं भी होगा, जो भी हो, सगर्भा थी और गई। और आखिर जंगल में ही प्रसूति हुई और प्रसूति की वेदना में ही वो चल बसी। रानी मर गई है, बालक का जन्म हुआ है। अब जंगल में जो फल वगैरह होते हैं, जैसे तैसे करके उसको बड़ा किया जाता है। हाँ, रानी मर करके स्वर्ग में गई है और अपने बेटे के प्रति प्रेम के कारण वो अवधिगत विभंग ज्ञान से देख करके आती है और रानी का रूप लेकर के उसको फिर दूध वगैरह पिलाती है। और इस प्रकार से वो बालक थोड़ा बड़ा होता है। और जंगल में पहले के जमाने में तापस लोग क्या करते थे, वो वस्त्र नहीं, पेड़ की जो छाल होती थी उसको जरा पहन लेते थे, कटी वस्त्र के रूप में। तो उसको वल्कल कहते हैं। पेड़ की जो छाल होती है ना, त्वचा, उसको वल्कल कहते हैं। और चीर माने वस्त्र, तो पेड़ की छाल का वस्त्र ओढ़ते पहनते हैं, इसीलिए वल्कल चीरी उसका नाम रखा गया। वल्कल चिरी, वो जो बालक पैदा हुआ उसका नाम वल्चक कलकल चिरी रखा गया। इस तरह पूर्व भव के स्नेह के कारण वो देवी भी आकर के रानी का रूप लेकर के बालक को दूध पिलाती थी। और जंगल में जो फल वगैरह होते थे उसके द्वारा उसके जो थे पिता सोमचंद्र, अभी तो ऋषि बन गए हैं, उनका पालन पोषण करते थे। ऐसे करते 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 वो बालक बड़ा हुआ है। और वो जो जंगल था इतना विशाल था, नगर से बहुत बहुत दूर था। तो गांव नगर क्या होता है बिल्कुल पता ही नहीं है वल्कल चिरी को। जंगल में पैदा हुआ, जंगल में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आदमी और औरत में फर्क क्या होता है वो भी उसको मालूम नहीं था। वो तो जो कोई जंगल में तापस लोग मिलते हैं कभी कभी, तो उसको सबको नमस्कार करता है। तात अभिवादय, तात माने हे पूज्य, मैं आपको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बस ये सीखा था शिष्टाचार, बाकी कुछ उसको आता नहीं था। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। उधर प्रसन्न चंद्र वो भी बड़ा हुआ है राजा, और उसको कहीं से समाचार मिला कि आपके पिताजी तो तापस बन गए, लेकिन आपका एक छोटा भाई उनके साथ वो है वहां पर। तो राजा ने आदमी को भेजा होगा, लेकिन उसको तो इतना लगाव है अपने पिताजी सोमचंद्र राजा का ऋषि के साथ, इसीलिए वो कहीं जाना नहीं चाहता है। तो फिर प्रसन्न चंद्र राजा ने क्या किया, कुछ ऐसी जो वारांगनाएं होती है वो जरा कुशल होती है, तो उनको भेजा कि किसी प्रकार से आप उसको यहाँ पर ले आओ। तो वो वारांगनाएं भी जाती है, साथ में मोदक ले जाती है स्वादिष्ट। और रास्ते में ही वो मिल गया, कहीं फल लेने के लिए निकला होगा वो वल्कल चिरी, अकेला था, तो वो उनको रास्ते में मिल गई। उनको हाँ, वो भी तापस का रूप लेकर के गई थी। हाँ, तो उनको समझा ये तो तापस है। तापसी नहीं समझता था, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं जानता था। तो उनको तात अभिवादन करके हाथ जोड़ के नमस्कार करता है वो। फिर पूछता है आप कहाँ से आते हैं। हम आश्रम है पोतनपुर नाम का, नगर नहीं बोलते, आश्रम बोलते। आश्रम समझता है, बाकी गांव नगर कुछ जानता ही नहीं है। तो पोतनपुर नाम का आश्रम है, वहां से हम आ रही हैं, तीर्थ यात्रा करने निकली हैं। रास्ते में समाचार मिला तो आपका दर्शन करने के लिए हम आई हैं और आपकी भक्ति करने के लिए हम वहां के फल लाए हैं। लड्डू क्या है वो भी जानता नहीं है, लड्डू भी पेड़ में होते होंगे ऐसा समझता है वो। इसलिए वो उनको ये मोदक एकदम स्वादिष्ट बनाए थे, वो खिलाए आतिथ्य के रूप में। उसने भी अपने साथ जो फल थे जंगल के वो उनको तो लिए होंगे। उसने कहा हमको इसमें रस नहीं है, हमको तो पोतनपुर के आश्रम के जो है ना ये फल ये बड़े अच्छे लगते हैं, हम तो यही खाते हैं और यही सबको खिलाते हैं। ऐसा करके उसको प्रेम से एकदम खिलाया। पहली बार लड्डू मोदक खाए, उसको बड़ा अच्छा लग गया, भाग गया। रसनेन्द्रिय अनादिकाल की संज्ञा है जीव की आहार संज्ञा। तो मीठी 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 बातें करके उसको एकदम आवर्जित कर लिया, अपने और आकृष्ट कर लिया। इतने में क्या हुआ, हाँ, और तो ये फल कहाँ से मिलेंगे, वो तो हमारे पोतनपुर आश्रम में, अगर हम आप वहां चलो हमारे साथ, तो आपको जितने चाहिए उतने हम फल ये खिलाएंगे। ऐसे उसको प्रलोभित करके अपने साथ बस ले जाने की तैयारी कर रहे। उसने कहा मैं अभी आता हूँ, जरा मेरे वो बर्तन जरा है ना उसको जरा मैं ढक करके आता हूँ।
तापस के जो बर्तन होंगे ना, तो उसको जरा मैं ढक करके आता हूँ, रख करके फिर चलता हूँ। तो गया अंदर और कहीं कोने में उसको बराबर ढक करके रख दिया और वापिस आ गया है। इतने में क्या हुआ, अचानक उसके जो पिता थे सोमचंद्र राजर्षि, वो दूर से आती हुई दिखे। उनको देख करके वो जो आई थी वारांगना सब भाग गई। बाप रे, अभी उनको पता चल जाए तो पहले के काल में ऐसा आता है कि ऋषि नाराज हो जाते तो कभी कभी श्राप दे देते हैं। तो कहीं श्राप दे देंगे इनको, इनका एक बेटा है और हम ऐसे ले जा रहे हैं, तो भाग गई एकदम दौड़ते हुए, उसको वहीं छोड़ करके भाग गई। और ये जो वलकलची था उसको तो अभी इसका लग गया था, लड्डू नहीं, मुझे पोतनपुर के फल खाने हैं। हाँ, तो उनके पीछे 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 वो भी चलता गया। वो तो तेजी से एकदम दूर भाग गई है और ये अकेला रास्ते में फिर अकेला पड़ गया। हाँ, फिर रास्ते में कोई ऐसा रथ वाला मिल गया आदमी, उनको पूछा, उसको भी किया, कहा अभिवाद है। तो सबको, सब में भगवान ही देखता है, सबको तो तापसी समझता है। तो उसको भी नमस्कार किया। वास्तव में होना ऐसा चाहिए, जीव मात्र में हमको भगवान का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव कभी न कभी तो सिद्ध परमात्मा बनने वाले हैं ना। जो भी भव्य जीव हैं, अभव्य तो थोड़े ही होते, बाकी तो भव्य बड़े कितने भी दूर के भविष्य में, लेकिन मोक्ष में जाने वाले हैं। तो सब में हमें सिद्ध परमात्मा दिखने चाहिए और सभी के साथ आदर पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चाहे कोई रास्ते से गुजरता हुआ भिखारी क्यों न हो, चाहे कोई गटर में का वो भूंड या डुक्कर क्यों न हो, चींटी या मकोड़ा क्यों न हो, पेड़ या पौधा क्यों न हो, जीव मात्र में शिव का दर्शन करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। रेवरेंस फॉर लाइफ, जहां जहां लाइफ मान जीवत्व है वहां वहां रेवरेंस अर्थात बहुमान होना चाहिए। दया शब्द थोड़ा छोटा है, इससे भी आदर, बहुमान। बेचारा जीव, बेचारापन का भाव नहीं, आदर का भाव आना चाहिए जीव मात्र को देख करके। तो वो सबको बस प्रणाम करता है। वर्थी भी समझा, बेचारा कोई बोला लगता है इसको कुछ, हाँ पता नहीं है, मुझे भी वापस समझ करके प्रणाम करता है। फिर थोड़ी बातचीत हुई, कहाँ जाना है, अरे मुझे तो पोतन आश्रम में जाना है। उसने कहा मैं भी वहीं जाता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर उसके साथ अथवा उसके रथ में बैठ करके वो गया। जैसे वो शहर आया तो वहां उसको उतार दिया, बस ये आ गया, ये पोतनपुर आश्रम। और वो तो अपने घर आगे चला गया। अब वो नगर में अकेला ऐसे ऐसे घूमता है, जिसको देखता है सबको नमस्कार करता है। सकल लोकमा सौने वंदे, कौन कहते हैं? सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा न करे तेनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। नरसिंह मेहता का ये भजन, तो उसमें सकल लोकमा सौने वंदे, वो भी ऐसा कहते हैं। पूरे विश्व में सभी जीवों को सच्चा जो प्रभु का भक्त होता है, भले ऐसे खमाश्रम देकर हृदय में आदर होना चाहिए, नमस्कार का भाव होना चाहिए, नम्र भाव होना चाहिए सभी जीवों के प्रति। तो सबको बस वैसा ही करता है। तो एक कोई कैसी वेश्या जैसी आ गई तो उसको भी तात अभिवाद करके उसको नमस्कार करता है। मैंने देखा ये कोई भोला जीव लगता है, लेकिन जंगल में जन्मा था, राजा का बेटा तो था ना, तो तेजस्वी था। तो उसको ले गई अपने घर और उसको लड्डू खिलाए। उसको तो अरे हाँ, वो जो उधर मिलाए थे वही है ये फल। फिर वो यहाँ रह जाता है और वो जो ऐसे आती है, उसकी बेटी थी, उसके साथ उसकी वो शादी करवा देती है। वो समझी कि ये कोई अच्छा आदमी है, बिल्कुल निर्दोष है, तो चलो हमने पाप तो बहुत किए हैं, ऐसा आदमी हमारे घर में रहेगा तो हम भी पावन बन जाए। ऐसा सोच करके उस वेश्या ने अपनी बेटी के साथ उसकी शादी भी करवा दी। शादी का महोत्सव हो रहा था, गाजे बाजे थोड़े हो रहे थे। तो कहीं से भी फिर राजा को पता चला, अथवा वो दूसरी जो वेश्याएं थी गई थी ना, जो वारांगनाएं, हाँ, तो शादी के निमित्त से उनको भी निमंत्रण दिया होगा उसने। हाँ, तो वो आई, इनको देखा, वो पहचान गई, राजा को जाके खबर दिया। हाँ, फिर राजा इनको बुलाते हैं, फिर ये तो मेरा बेटा है और तुमने क्यों इसकी शादी अपनी बेटी से करवा दी?
वो कहती है वो तो सहज रूप से हमारे वहां आ गया, हमको क्या मालूम आपका बेटा है, अब जो हो गया सो हो गया, क्षमा करना। ऐसे उसने क्षमा याचना कर ली और फिर राजा ने अभी जिसके साथ शादी हुई है ऐसे इस दोनों को हाथी पे बैठा करके राजमहल में बहुमान पूर्वक ले गए। उसको रहने के लिए अलग आलीशान महल भी दिया, बहुत सारे पैसे वगैरह भी दिए और वो आराम से रहता है। धीरे 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 उसको सब कलाएं सिखा ली, क्योंकि जंगल में से आया है बेचारा, कुछ जानता नहीं है, तो व्यावहारिक सब कलाएं धीरे 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 उसको सब सिखा दी राजा ने अलग अलग कलाचार्यों के मार्फत। ऐसे करते करते वो अभी 12 साल बीत गए। कितना? और भी कई कन्याओं के साथ वल्कलचेरी की शादी करवा दी है। 12 साल बीत गए। उधर उसके पिता जो ऋषि थे राजा सोमचंद्र, बड़े वो अपने बेटे को नहीं देख के बड़े दुखी होते हैं, वो रोते हैं। तो एक बार एक छोटा बच्चा आकर के वल्कलचेरी तो बड़ा हो गया, उसके गोद में बैठ गया, तो उसको देख करके अपना बचपन याद आ गया। अरे रे रे मेरे पिताजी मुझे कितना प्यार करते थे और मैंने इतने साल बीत गए उनकी पूछा भी नहीं की है। तो अपने भाई जो है प्रसन्न चंद्र राजा उसको सारी बात बताते हैं कि मुझे अभी पिताजी के पास जाना है, किसी प्रकार से वो दुखी होते होंगे, मेरा अभी यहाँ दिल नहीं लगता है। फिर प्रसन्न चंद्र राजा खुद भी इनको लेकर के बने दोनों भाई जंगल में जाते हैं और वहाँ सोमचंद्र इनके जो पिता थे ऋषि तापस उनको मिलते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। उनको भी बड़ा हर्ष हुआ, सभी का मिलन हुआ। और इतने में क्या हुआ, फिर वो बर्तन थे ना तापस के कहीं छिपा के रखे थे, उसे ढक करके वो नीचे उतारे और उसको धूल जम गई थी, तो वो सफाई कर रहा है। वल्कलचेरी वो धूल को सफाई करता है ना, वो करते 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 उसको हुआ कि ऐसा तो मैंने पहले कभी किया है, ऐसा तो मैंने कहीं पहले कभी किया है। ऐसे उहा पोह करते करते उनको अचानक क्या हो गया होगा, जाति स्मरण ज्ञान, हमारे पूर्व जन्म की स्मृति। जाति माने जन्म, पूर्व जन्म का स्मरण आ गया। अगले जन्म में हो मैं जैन साधु था। हर रोज हमारे वस्त्र और पात्र के 2 टाइम साधु साधु को प्रतिलेखन करना होता है। तो वो जो किया ना हर रोज की क्रिया, उसके संस्कार देखो कितने गहरे बैठ गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार बैठ गए, रोज रोज करते हैं ना एकदम भाव से, तो उसके संस्कार सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में चले जाते हैं। वो फिर कभी कालांतर में कोई निमित्त को पाकर के वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, जैसे पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। ओ हो उस जन्म में मेरी आयु कम थी, इसलिए मैं मोक्ष में नहीं जा सका, लेकिन देवलोक में उत्पन्न हुआ था, फिर अभी ऐसे इधर उत्पन्न हुआ। ओ हो कितने भवों से हमारी ये संसार परिभ्रमण चालू है, अनंत अनंत काल बीत गए। किसी को पूर्व जन्म की स्मृति होती है ना, फिर अगर मिथ्यात्व जीव है तो उसको वैराग्य नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको फिर जल्दी वैराग्य हो जाता है। ओ आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कितने कितने शरीर के बदलते 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 ये अनादिकाल से अनंत जन्मों से यात्रा चल रही है, इसका अंत कब होगा। ऐसी भावधारा में वो चढ़ गए, चिंतन में चढ़ गए। अनित्य भावना, एकत्व भावना, संसार भावना आदि भावनाओं में इतने चढ़ गए, तल्लीन हो गए, शरीर का भान भी भूल गए, भीतर में ऐसे गहरे आत्मचिंतन में खो गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो, त्रिकाल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हो गया, घाती कर्मों का क्षय हो गया, केवल ज्ञानी बन गए। देवता कई बार उसका महोत्सव करते, डुंडू भी बजाते, महिमा करते हैं। तब उनको भी पता चला, सोमचंद्र राजा जो भी तापस बन गए उनको और प्रसन्नचंद्र राजा को, अरे इनको केवल ज्ञान हो गया। फिर वो केवल ज्ञानी ऐसे वल्कलचेरी इन्होंने उपदेश दिया, वैराग्य वाहिनी देशना दी, जिसको सुन करके ये प्रसन्नचंद्र राजा उसको भी अभी एकदम वैराग्य जागृत हो गया है। संसार की असारता का बोध हुआ है, आत्मा का मूल्य अथवा महत्व उसको समझ में आता है और चारित्र का महत्व भी समझ में आया। वैसे वो आत्मा होते थे, समझ में जो आता है उसको तुरंत अप्लाई करते हैं, अमल में लाते हैं। बात तो बड़ी अच्छी है, हम तो लेकिन क्या करें, इतने जिम्मेवारी लेकर के बैठे हैं, हम तो राजा हैं, अभी तो फंस गए हैं, क्या करें। हे भगवान, ऐसा रोना रोते नहीं है वो, तुरंत कम्मे सूरा वो धम्मी सूरा बन जाते हैं। और उनका बेटा
छोटा था कृष्णचंद्र राजर्षि नबी, इनका बेटा छोटा था, फिर भी उसको राज्य गादी पे बिठा करके मंत्रियों को यथा योग्य शिक्षा दे करके उन्होंने भी चारित्र अंगीकार कर लिया। देखो हमारे जैन शासन की कितनी उदारता, महानता, विशालता है। हमारे यहाँ कहा है 15 प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं। 9 तत्व का अभ्यास किया है ना कभी, उसमें 15 प्रकार आते हैं। एकांत से नहीं कहा कि चलो जैन साधु होगा वो ही मोक्ष को पास करेगा अथवा केवल ज्ञान को पास करेगा, दूसरा कोई नहीं, ऐसा नहीं कहा है। अलग अलग 15 प्रकार, 15 भेद बताए हैं। उसमें से कोई बोलेंगे 1-2 भेद। एक तो ये, चलो जैन साधु के वेश द्वारा केवल ज्ञान पाके, ये राजमार्ग है भले, लेकिन अपवाद के मार्ग में रूप में और भी प्रकार है। बोलो 15 प्रकार में से थोड़ा कोई बोलो। हाँ वाह, हाँ इनको सब 15 आते हैं मेरे ख्याल से। बोलो 15 आते हैं। जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, हाँ स्वलिंग सिद्ध और अन्य लिंग सिद्ध, नपुंसक सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध, ऐसे। हाँ प्रत्येक बुद्ध, स्वयं संबुद्ध और बुद्ध बोधित, ऐसे टोटल 15 प्रकार हुए। माने कि स्वलिंग सिद्ध माने साधु वेश द्वारा केवल ज्ञान, और अन्य लिंग सिद्ध, लिंग माने वेश, कहीं साधु का वेश नहीं है, अन्य जैसे तापस, सन्यासी वगैरह के वेश में कोई जीव है, लेकिन अगर वो राग द्वेष का क्षय कर सकता है किसी प्रकार से, माने भाव से जैनत्व आना चाहिए। द्रव्य से जैनत्व हो या न भी हो, अन्य कोई कुल में जन्मा हो, अन्य कोई देश में, अन्य कोई वेश में है, गृहस्थ वेश में है, अन्य सन्यासी वगैरह के वेश में है, लेकिन अगर किसी निमित्त से वो राग द्वेष का क्षय संपूर्ण रूप से कर सकता है तो भाव जैनत्व आ गया, तो वो केवल ज्ञान पा करके मोक्ष में जा सकता है। तो अन्य लिंग सिद्ध में ये वल्कल चीरी का दृष्टांत नव तत्व में आता है। वक्कल चीरी अन्न लिंगमी, नव तत्व की गाथा है उसमें, है उसमें क्या है, वक्कल चीरी माने वल्कल चीरी, अन्न लिंगमी अन्य लिंग से सिद्ध होने का उदाहरण है। और ग्रस्त लिंग में जैसे भरत चक्रवर्ती, कुर्मा पुत्र वगैरह दाखिल उदाहरण है, वो ग्रस्त लिंग में उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा जरूर है, केवल ज्ञान होने के बाद अगर उनकी आयु थोड़ी लंबी है ना, तो शासन देवता आकर के उनको साधु वेश स्वीकारने का विनती करते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी कई बार होता है कि आयु कम होती है, तो फिर ग्रस्त लिंग में ही वो आयु समाप्त होती है और मोक्ष में चले जाते हैं। राजमार्ग यही है, मुख्य मार्ग तो साधु जीवन है, लेकिन अपवाद के रूप में अन्य लिंग में भी और ग्रस्त लिंग में भी किसी को केवल ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार से कहा है, कोई तीर्थंकर बनकर के मोक्ष में जाते हैं, सिद्ध बनते हैं, और कोई सामान्य केवल तीर्थंकर नहीं किंतु सामान्य केवल ज्ञानी बन करके तो अजिन सिद्ध, अजिन सिद्ध गएंगे। जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध। तीर्थ माने चतुर्वी संघ रूपी तीर्थ, उसकी स्थापना होने के बाद जो साधना करके केवल ज्ञान मोक्ष हो पाते हैं, वो उसको तो कई उदाहरण है। लेकिन अतीर्थ सिद्ध माने भगवान द्वारा अभी शासन की स्थापना की नहीं गई है, भगवान और उसी बीच में ही किसी प्रकार से किसी को केवल ज्ञान हो जाए और मोक्ष में जाए, तो वो अतीर्थ सिद्ध कहे जाएंगे। यहाँ तीर्थ यानी शत्रुंज यानी तीर्थ नहीं समझना है, चतुर्विध संघ रूपी जंगम तीर्थ समझना है। तो तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, देशना देते हैं समवस्त्र में, फिर चतुर्विध संघ की स्थापना होती है, तो उसके बाद तो अनेक साधु साध्वी वगैरह सब केवल ज्ञान मोक्ष में जाते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कोई ऐसा प्रसंग भी एक सुप्रसिद्ध हो गया है। आपको कोई ऐसा प्रसंग ख्याल में आता है कि अभी शासन की स्थापना हुई नहीं थी, भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, अभी भगवान की देशना समझो चल रही थी, उसी बीच में पहली देशना चल रही थी, शासन की स्थापना हुई नहीं है, अभी अगले किसी तीर्थंकर का शासन चालू नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान हो गया और तुरंत मोक्ष भी हो गया। ऐसे एक उदाहरण मिलता है मरुदेवा माता का, केवल ज्ञान भगवान को हुआ, हाँ दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं भरत हाथी पर बिठा करके, और सब वर्णन करते हैं समोषण आदि का। तो इतना हर्ष होता है, वो जो आंख के आगे नीली आ गई तो दूर हो गई, दर्शन किया और इसी भावधारा में चढ़ गई कि हाथी की अंबाड़ी कर केवल ज्ञान भी हो गया और वहीं आयुष भी समाप्त हो गई उधर ही, और तुरंत भगवान से भी पहले ही मोक्ष में पहुंच गई। तो अभी साधु साध्वी की स्थापना भी हुई नहीं है चतुर्विध संघ की, उससे पहले, तो इसको कहेंगे अतीर्थ सिद्ध। जिन सिद्ध, अजिन सिद्ध, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, ग्रस्त लिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध माने साधु, ग्रस्त लिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, ये 3 हुए 7 हो गए।
और भी पुरुष, स्त्री और नपुंसक। दिगंबर लोग नहीं मानते हैं, वो खाली पुरुष शरीर से ही केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। जबकि श्वेतांबर आमना के अनुसार तो कई उदाहरण, बलिनाथ भगवान के कितने, साध्वी जी, मृगावती, चंदनबाला और भी कई उदाहरण हैं, प्रबंजना वगैरह, केवल ज्ञान हो सकता है। तो पुरुष के शरीर से, स्त्री शरीर से, और कृत्रिम नपुंसक को भी हो सकता है। जन्म से नपुंसक होता है उसको केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पीछे से किसी औषधि प्रयोग से नपुंसक हो गया है, जैसे विश्व पितामह का उदाहरण आता गांगेय, तो उसको भी केवल ज्ञान हो सकता है। तो 3 और बढ़ गए, 10 हो गए करीब। और प्रत्येक बुद्ध बोधित और स्वयं बुद्ध, तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध होते हैं, तो कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। और गुरु के उपदेश से जो दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान से पाते हैं वो बुद्ध बोधित। और प्रत्येक बुद्ध माने किसी निमित्त से वैराग्य हुआ, शासन देवता ने वेश दिया और फिर आगे केवल ज्ञान होकर पाकर के मोक्ष में जाते हैं। उसको प्रत्येक बुद्ध, जो दृष्टांत आया था किसका, करकंडू का आया था, वो विशाल सांड को पहले देखा और फिर ऐसा देखा तो अनित्य भावना से वैराग्य हो गया। तो प्रत्येक बुद्ध से 4 दृष्टांत आते हैं प्रत्येक बुद्धों के। तो 3 और बढ़ गए, अभी 13 हो गए। और अभी क्या बाकी रहा, एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। कोई एक ही के तो केवल ज्ञान होता है, मोक्ष में अकेले जाते हैं। महावीर स्वामी अकेले मोक्ष में गए, और इधर शत्रुंजय पर तो लाखों करोड़ों की संख्या में साथ में गए, पुंडरीक स्वामी वगैरह वगैरह। एक सिद्ध और अनेक सिद्ध, तो इस प्रकार से 15 भेद बताए, जिसमें अन्य लिंग सिद्ध और ग्रस्त लिंग सिद्ध की बात भी कही है। तो एकांत नहीं है, अनेकांतवाद है, श्याडवाद में जिन शासन है। तो यहाँ वलकल चेरी तो अन्य लिंग सिद्ध हुआ। और आगे क्या हुआ, वो प्रसन्न चंद्र अभी दीक्षा ले ली तो राजर्षि कहलाते हैं। राजा जब दीक्षा लेते हैं ना तो राजा प्लस ऋषि शब्द राजर्षि। तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि बड़ी उम्र में दीक्षा हुई है, अभी जल्दी कर्म खपाना है, हाँ जिनकी थोड़ी है, तो इसीलिए घोर तपस्या करते हैं भगवान की आज्ञा लेकर के एकांत में। कैसी तपस्या करते हैं, एक पांव पे खड़े रहते हैं। आजकल भी कोई लोग जाते हैं मऊड़ी से घंटाकरण उधर, हाँ तो घंटाकरण के आगे एक पांव से खड़े रहते हैं, दूसरा पांव पहले पांव के ऊपर टेक देते हैं, और हाथ ऊंचा किया आका, ऐसे नीचे नहीं, हाथ दोनों ऊंचे किए और दृष्टि सूर्य के सामने रखी है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने दृष्टांत लिया था एक अजैन का, कच्छ में, कौन से गांव के, कौन साधक, भूरा भाई, हाँ भूरा भाई तलवाना के भूरा भाई रबारी, हाँ, सूर्य के सामने ऐसे दोपहर को देखते गए। तो इस प्रकार से वो प्रसन्न चंद्र राजर्षि ऐसे एक पांव पे खड़े हैं, दोनों हाथ ऊंचे हैं, दृष्टि सूर्य के सामने है और ध्यान साधना कर रहे हैं। तो सैनिक राजा भगवान को वंदना करने के लिए निकले थे। भगवान जब ही पोतनपुर के थोड़े दूर पधारे होंगे तो उनको वंदन करने के लिए सैनिक राजा अपने परिवार और विशाल सैन्य के साथ जा रहे हैं। तो रास्ते में उनको देख करके सैनिक राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी अनुमोदना हुई। हाथी से नीचे उतर के 3 प्रदक्षिणा दे करके उनको नमस्कार करके फिर भगवान के पास जाते हैं। और भगवान की देशना सुनने के बाद हाँ भगवान को पूछते हैं कि भगवान रास्ते में मैंने वो महात्मा, कोई नाम तो नहीं जानते होंगे, देखा, हाँ तो वो इतनी घोर साधना करते हैं, अगर उनकी आयु इस समय समाप्त हो जाए धारों के तो वो कौन सी सदगति में जाएंगे। इतनी जो कठिन साधना करते हैं, एक पांव पे खड़े रहकर के दोनों हाथ ऊपर दृष्टि सूर्य के सामने एकदम स्थिर अडोल खड़े हैं। तो अगर कल्पना करो कि इनकी आयु समाप्त हो इस क्षण, तो वो कौन से स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे ना ऐसे आत्मा। तो भगवान ने क्या बताया, 7 नंबर 7 स्वर्ग का नहीं, नरक का, 7वीं नरक। क्या कहा भगवान ने, अगर इसी क्षण उनकी आयु समाप्त हो तो वो 7वीं नरक में है। आश्चर्यचकित हो गए। और भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, पर भगवान तो झूठ कभी बोल ही नहीं सकते हैं। तो क्या मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ कान में कचरा लग गया, कोई भ्रम हो गया सुनने में मुझे? थोड़ी देर से चिंतन में पड़ गए, भगवान झूठ बोलते नहीं है, अरे मैंने क्या सुना है, तो थोड़ा चिंतन किया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, भगवान रास्ते में मुझे वो महात्मा मिले तो अभी इस समय अगर उनकी आयु समाप्त तो कहाँ जाए? तो भगवान ने हाँ थोड़ी देर के बाद ऐसे देवलोक का बताया, वैमानिक देवलोक में। थोड़ी देर के बाद फिर उनको भ्रम हुआ, अभी भ्रम हुआ है, क्या बात है,
कभी कभी चित्त भ्रम हो जाता है ना, किसी को दिग्भ्रम हो जाता है, दिशा कौन सी है, मैं कहाँ खड़ा हूं कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे कुछ मुझे चित्त भ्रम हो गया, तो क्या सुन रहा हूं, पहले नरक की बात सुनी, अभी स्वर्ग की बात सुन रहा हूं। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, भगवान ने कहा अभी वो सर्वात सिद्ध विमान, मैंने सबसे ऊंचे में ऊंचा देवलोक उसमें जाए। अरे ये क्या हो गया, क्या सुन रहा हूं मैं, थोड़ी देर पहले 7वीं जगह, फिर देवलोक, अभी सर्वात विमान। इतने में तो आकाश में देवता ही नगाड़े बजने लगे, देव ढूंढू का नाद हुआ। हाँ, अरे भगवान ये क्या हो रहा है सब। भगवान ने कहा उन महात्मा को केवल ज्ञान हो गया है, प्रसन्न चंद्र नाम था उनका राजर्षि, उनको केवल ज्ञान हो गया है और देवता उसकी महिमा करते हैं, उसका उत्सव करते हैं। और भगवान ये सब क्या है, मेरे तो दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर पहले आपने बताया 7वीं नरक देवलोक की बात और सर्वात विमान की बात, और अभी कहते केवल ज्ञान, सब क्या जादू मंत्र है। फिर भगवान उसका राज बताया, उसका रहस्य बताया कि जब तुम उनको वंदन करके इधर आ रहे थे, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे सैन्य के 2 सैनिक थे, एक का नाम था सुमुख और दूसरे का नाम था दुर्मुख। जैसे नाम वैसे उनके गुण थे। सुमुख माने अच्छे मुख वाला, देखने में अच्छा मुख नहीं, जबान जो है ना मुख में वो मीठी जबान जिसकी है, ऐसा सभी के गुण देखने वाला, गुण बोलने वाला, अनुमोदना करने वाला। और दूसरा होता है दुर्मुख, उसकी जीभ ऐसी कड़वी, सबके दोष ही देखता है, निंदा ही करता है, टीका ही करता है, ऐसा स्वभाव उसका था। तो पहले वो जो सुमुख था उसने इनको देख करके बड़ी अनुमोदना की, धन्य है इन महात्मा को, ऐसी ऐसी साधना कर रहे हैं, धन्य है धन्य है धन्य, अनुमोदना की। लेकिन वो सुन करके वो दुर्मुख था, वो कहा अरे भाई रहने दे रहने दे, ये तो पाखंडी है, नाटक कर रहा है, खुद ऐसे रिक्शा ले लिया, लेकिन तो पता नहीं है उसके छोटे बेटे को रात गड्डी पे बिठा दिया। अभी अड़ोस पड़ोस के राजा है, उसके नगर को घेराबंदी कर दी है, उसको खत्म कर देंगे और वो उनका राज्य वो बचा लेंगे। अब ये शब्द उनके कान में पड़े, कान तो खुले न अभी। तो निमित्तवासी आत्माएं, देखो निमित्त का क्या असर होता है। ऐसे साधक थे, तपस्वी थे, संयमी थे, फिर भी वो शब्द कान में पड़े कि उसकी भावधारा पलट गई। अरे ऐसा है। और ऐसा भी समाचार मिला होगा, जो मंत्री है ना, उन्होंने विश्वासघात किया है, मंत्री भी दूसरे राजाओं के साथ मिल गए हैं और इसको मार करके वो सब सत्ता पे आना चाहते हैं। अरे जिन्होंने मेरा नमक खाया वो सब नमक हराम होने लगे, इतना उनको भीतर में ही गुस्सा आ गया और एक एक में खबर ले लो, ऐसा करके भूल गए कि वो साधु है। अभी राजा बन गए प्रसन्न चंद्र वापिस राजर्षि में से, और मनोमन वो युद्ध करने लग गए, घमासान युद्ध चल रहा है, कितने सैनिकों को संहार कर दिया, खत्म कर दिया। अभी एक बच्चा है, अब एक कोई सामने बचा था, इधर भी इनके सारे जो शस्त्र साथ में थे, तलवार या तीर वगैरह सब खत्म हो गए। अब क्या करूं, अकेला बचा है। आप ऐसा करो, मेरे सिर पे जो मुगट है ना, उसको लेकर के उससे मैं प्रहार करूं। जैसे मुगट लेने के ऐसे किया ना, तब ख्याल में अरे बाप रे, मुंडन किया हुआ, अरे मैं तो साधु हूं, समणोहम। हमारे श्रमण सूत्र में आता है समणोहम, मैं श्रमण मने साधु हूं। और ये मैंने क्या किया, मैंने तो सब वसीले 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 कर दिया, दीक्षा लिया तो सब छोड़ दिया, मन से वचन से काया से सब छोड़ दिया। मेरा कुछ नहीं है, राज्य नहीं है, लड़का मेरा नहीं, सब कुछ नहीं मेरा, तो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा और आत्मा के गुण मेरे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं राजा नहीं हूं। और अंध केवल ज्ञान नहीं, वो मेरे गुण हैं, इसका बेटा, इसका राज्य। ऐसी भावधारा में गाड़ी रिवर्स में चली, रॉन्ग साइड, रॉन्ग ट्रैक पे चली गई थी ना गाड़ी, वो जब भी वापिस लौट रही थी। तो जब पहली बार पूछा तब तो खूंखार युद्ध के परिणाम में भीतर में, इसलिए उस वक्त मरते तो 7वीं नरक जैसे परिणाम थे, रौद्र ध्यान के परिणाम थे। एक एक को खत्म कर छोड़ूंगा नहीं किसी को। हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, 4 प्रकार है रौद्र ध्यान के भी। हिंसानुबंधी, मृषा और झूठ बोलने का, एकदम झूठ बोल के सबको शीशे में उतारूं, चोरी करने का तीव्र परिणाम वो भी। स्तेयानुबंधी और संरक्षणानुबंधी, मेरा कोई लूट न ले, चोरी न हो जाए,
संरक्षण करने का इतना तीव्र, उसी में दिन रात पैसे में, संपत्ति में दिल लगा रहता है, कोई ले न जाए, कोई चोर न जाए। तो वो संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान कहते हैं। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है, 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्त ध्यान जो है पीड़ा के कारण, तो वो तिरंज गति का कारण है। धर्म ध्यान वो सर्व मनुष्य गति और सर्व देवलोक गति के कारण है। और शुक्ल ध्यान वो मुख्य रूप से मोक्ष का कारण है। तो गहरे रौद्र ध्यान में थे पहले, इसलिए 7वीं नरक। बाद में जब इस निमित्त से गाड़ी रिवर्स में आई, पश्चात हुआ, तो धीरे धीरे स्वर्ग की बात आ गई। तीव्र पश्चाताप हो रहा था तो सर्वात सिद्धिमान की बात आ गई। और तीव्र पश्चाताप की अग्नि में गाति कर्म भस्मीभूत हो गए, केवल ज्ञान हो गया, देव डुंडुबी बज गई। तो यह दृष्टांत हमें क्या बोध देता है? सब ये भावों का खेल है। हम शरीर से क्या अच्छा या बुरा कार्य करते थोड़ा गौण है। कई बार हम शरीर से बैठे होते हैं मंदिर में और मन से तो पूरे दुनिया में घूमते हैं, कहीं बाजार गए, कभी दुकान पे गए, कभी पेटी में, कभी किचन में चले गए, कहाँ ना कहाँ घूमते रहते हैं। तो हमारे परिणाम क्या है वो मत, कहाँ बैठे हैं वो गौण है। शरीर से क्या कर रहे हैं है उसका महत्व, फिर भी थोड़ा मेन मुख्य हमारे भीतर में व्यवसाय कैसे, हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारी लेशिया क्या है, वो बहुत महत्व की बात है। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बीरबल का एक दृष्टांत आता है। अकबर ने सोचा मैं बीरबल भले बुद्धिशाली, आज तो उसके बराबर मैं परीक्षा करूं। तो वो उत्तरायण आता है ना, तो एक दूसरे के पतंग को काटने की कोशिश करते हैं ना, आज बीरबल की बराबर पतंग में काट लूं। ऐसा सोच करके भरी सभा में अकबर ने जानबूझ करके एक बात, बनावटी बात कही कि बीरबल आज तो मुझे एक बड़ा विचित्र सपना आया। अच्छा हुजूर क्या सपना आया विचित्र? नहीं जाने दो, वो कहने जैसा नहीं है, तुमको कहीं बुरा लग जाएगा। जानबूझ करके उसकी इंतजारी बढ़ाने के लिए ऐसे करता है। तो कोई ना बोल, पहले थोड़ी बात बोलते फिर रुक जाते हैं, तो फिर और इंतजारी बढ़ती है। तो बीरबल ने आग्रह किया, हुजूर जो भी हो कह दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आपका सेवक हूं। ठीक है, तुम इतना आग्रह करते हो तो कहता हूं कि हम दोनों घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे। फुल स्पीड में हमारे घोड़े दौड़ रहे थे। अचानक रास्ते में 2 गड्ढे आए। आगे कितनों को मालूम है? 1 2 3, इधर किसी को नहीं मालूम। 2 गड्ढे आए। एक गड्ढा था इत्र का भरा हुआ था, इत्र सैंड, और दूसरा या विष्ठा से भरा हुआ था, गटर। बड़ी गंदगी दुर्गंध आ रही थी। दोनों के घोड़े फुल स्पीड में दौड़ रहे थे घोड़े, तो हम रोक नहीं पाए। तो दोनों एक एक गड्ढे में हम गिर गए। लेकिन मैं जिस गड्ढे में गिरा वो किसका था? इत्र से भरा हुआ था। और तुम जिस गड्ढे में गिरे वो छी, वो बात बेलने जैसी नहीं है। सारी सभा भी समझ गई, सारे लोग समझ गए कि आज तो अकबर ने बराबर बीरबल की पतंग काटी है। लेकिन ऐसे ही अगर हार जाए तो बीरबल नाम कैसा उसका? वो भी हंसने लगा, सारी सभा के लोग हंसने लगे, उनसे भी जोर से हंसने लगा। कौन? बीरबल। तो सब चुप हो गए। अरे इसका तो मुंह नीचा हो जाना चाहिए था शर्म के मारे, और ये हंस रहा है। राजा को भी आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तो हंसते क्या, इसमें हंसने की क्या बात है? शायद तूने बराबर सुना नहीं होगा। मैं इत्र के गड्ढे में गिरा और तू विष्ठा के गड्ढे में गिरा। हाँ राजन बराबर है, आपकी बिल्कुल बात सही है। हाँ, क्योंकि मुझे भी यही सपना आया था, ऐसा ही सपना आया था। यानी कि मैं इत्र के गड्ढे में गिरा था, तू विष्ठा के गड्ढे में, सारी बात सही है। हाँ राजन बिल्कुल सही है। लेकिन क्या, मेरा स्वप्न थोड़ा और आगे चला। हम दोनों बाहर निकले, आप इत्र के गड्ढे से बाहर निकले, मैं विष्ठा के गड्ढे से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद हम दोनों एक दूसरे को भेंट पड़े और अपनी अपनी जीभ निकाल करके दूसरे के सामने वाले के शरीर को चाटने लगे। ऐसा नहीं, पहले तो बीरबल ने भी कहा कि राजन वो कहने जैसा नहीं है, आग्रह मत कीजिए कि आपको बुरा लग जाएगा। नहीं अभी तो कहो, मैं बुरा नहीं, बिल्कुल वचन देते बुरा नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा।
फिर उसने ऐसा कहा कि बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को भेंट करके एक एक अपनी जीभ से सामने वाले को चाटने लगे। सारी सभा तो भीतर में तो हंसते ही है, अकबर के सामने तो कैसे हंस सकते हैं। समझ गए कि अकबर ने भी सोचा अरे बाप रे मैंने गलती की, गलत पटन काट दी थी मैंने। तो हम कहाँ हैं, हमारा शरीर कहाँ है वो गौण बात है। हम क्या चाट रहे हैं, यानी हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या भाव कर रहे हैं, वो महत्व का है। मंदिर में या उपास्य में बैठे हो, कपड़े चाहे सामायिक अथवा औषध के भी हो, शरीर से क्रिया पूजा की या सामायिक की कोई वो भी रही हो, या किताब ऐसे देख रहे हैं किताब में भले नजर है, शरीर से तो अच्छा है, ये इत्र के गड्ढे में गिरने जैसी बात है। लेकिन भीतर में परिणाम, भाव, अध्यवसाय, लेस्या, ये सब क्या है, ये महत्व की बात है। कर्म बंधन का मुख्य आधार ये भाव के ऊपर है। इसीलिए किसी भी प्रसंग में हमें हमारे भावों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए, आसमानी सुल्तानी हो जाए, धरती कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है, सगे भाई ने विश्वासघात कर दिया, दोस्त ने दगा दे दिया, पड़ोसी ने दगा दे दिया, कुछ भी हो जाए, फिर भी अगर हम द्वेष करेंगे, उसके प्रति रौद्र ध्यान करेंगे, तो हमारे नरक गति के योग्य चिकने कर्म बंध जाएंगे। क्योंकि कर्म ने नहीं, शर्म कोई नहीं। भविष्य में पहले तीर्थंकर बनने वाले सैनिक राजा का जीव पद्मनाभ स्वामी तीर्थंकर बनने वाले, वो भी आज नरक में है। क्योंकि सगर्भा हरिणी को शिकार करके खुश हुए, अनुमोदना की। एक तो शिकार का पाप किया, हिंसा का, ऊपर से अनुमोदना की, तो नरक गति का चिकना आयुष बन गया। अभी नरक में जाना पड़ा है, भावी तीर्थंकर होते हुए भी। इसलिए कर्म को किसी की शर्म नहीं है। अगर परिणाम बिगाड़े किसी भी निमित्त से, जैसे आग है, आग वो चाहे बबूल के लकड़े से उत्पन्न हुई हो, चाहे चंदन के लकड़ियों से आग उत्पन्न हुई है, उसमें हाथ डालेंगे तो जलाएगी, आग का स्वभाव है। ऐसे क्रोध करेंगे, रौद्र ध्यान करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, उसका ये स्वभाव है। फिर आप बोलेंगे कि इसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो नहीं सुनती है धर्म सत्ता, कर्म सत्ता। व्यवहार में भी कोई दो लोग झगड़ रहे हैं और फिर किसने किसका खून कर दिया, फिर वो अगर कोर्ट में कहेगा कि वो मुझे सता रहा था इसीलिए मैंने ऐसा किया, वो कोर्ट सुनेगी क्या, माफ कर देगी। अगर तुमको वो हैरान कर रहा था तो तुमको पुलिस में शिकायत करनी थी, FRI दर्ज करना था। तुमने सत्ता को अपने हाथ में क्यों ले लिया, इसलिए तुम भी गुनहगार हो। इसी प्रकार से कुदरत में भी ऐसी व्यवस्था है, कोई सामने वाला कितना भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, वो भी तो कैसे क्यों करता है, अगले किसी जन्म में हमने उनके साथ गलत व्यवहार किया होगा, उसका ये नतीजा है कि आज वो हमारे सामने ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। वापिस हम अगर उनका बदला लेने का सोचेंगे या प्रयत्न करेंगे तो वापिस हमारे दुष्कर्म बन जाएंगे, उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे दुर्गतियों में। इसीलिए भगवान कहते हैं कैसा भी निमित्त हो। कभी कभी सभी भाइयों के बीच में आजकल अनबन अबोला हो जाता है, बाप बेटे के बीच में अबोला हो जाता है, सास और बहू के बीच में होते, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, वो तो अनादि काल से होता है। चाहे किसी का भी गुनाह हो, कोई कुछ भी हो, कर्म सत्ता न्याय करेगी। आप छोड़ दो, आप सत्ता कर्म के कानून को अपने हाथ में मत लो। कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे सास के रूप में चाहे बहू के रूप में, तो कर्म सत्ता उसको आगे जाकर के समय आने पर उसका हिसाब करेगी। उसमें आप अगर समता ही रखेंगे आपको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और अगर आप सामना करेंगे तो आप भी दंडित होंगे। इस दृष्टांत से हमें यह प्रेरणा लेनी है कि किसी भी संजोग में हमारे भावों को बिगड़ना नहीं देना चाहिए। और मानो अभी आपको संसार में रहना पड़ा है कर्मवश, लेकिन आपके परिणाम मन में यही बार बार आता है स्वप्न में भी कि ससने ही प्यारा रे संयम कम। और इस जन्म में तो उम्र हुई है, नहीं ले सकता हूं, लेकिन भगवान अगले जन्म में मुझे छोटी उम्र से ही चारित्र मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे संसारी भाई दीपक भाई वो तो ये प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी जितने भी भव बाकी हो हर एक भव में मुझे बचपन से यही मिलना चाहिए, एक भी भव में मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे संसार चाहिए ही नहीं। ऐसी भावना सभी की बननी चाहिए। इतने साल आपको संसार में हो गए ना, इससे कुछ बोधपाठ तो लिया कि नहीं लिया, संसार में सच्चा सुख है,
हाँ, सुखी हुए कितने कितने पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगा अभी तक, फिर भी खाली के खाली तृप्ति तो होती ही नहीं है, और उसके लिए कितने पाप करने पड़ते हैं, और पाप करके दुर्गतियों का सर्जन हो जाता है। सुख तो आभास मात्रा है, इतना क्षण बुंड जितना, उसके लिए कितना मन भर पाप करना, कण जितना सुख, सुख सकल नहीं है वो भी, सुख का आभास, कल्पित सुख, उसके लिए मन जितने पाप करने पड़ते हैं, और फिर टन जितना दुख आता है उसके कारण से, एक इतने के सुख आभास के लिए। सच्चा सुख तो है ही नहीं, सच्चा सुख तो आत्मा में ही है, और उसको प्रकट करने के लिए संयम यही राजमार्ग है। तो अभी हमारे शरीर के हृदय में ये भावना तो होनी चाहिए कि इसी जन्म में अगर मिल सका तो अच्छा है। अभी जो छोटी उम्र वाले हैं उनको तो यही भाव करना चाहिए कि भगवान में ससुराल नहीं जाना है, हमको यही चाहिए। आपको तो हर रोज बड़ी आवाज से वो गीत करना चाहिए, आपके मम्मी पापा सुन सके। मम्मी तो आपकी भावना वाली है, पापा जब पापा सुने तो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कौन सा गीत मालूम है? वो तो भगवान के सामने पप्पा को सुनाते हो, क्या बोलना चाहिए? पप्पा और दादा दादी जो भी घर में हो वो सुन सके, ऐसे कौन सा गीत बोलना चाहिए? गुजराती में है, हूँ तो सासरिए नहीं जाऊं मोरी माँ, नहीं जाऊं मोरी माँ, मारू मन लाग्यूं संयम माँ, ये मारू मन लाग्यूं रिक्शा माँ। फिर आगे, रंगीन कपड़े मोरे काम नहीं लागे मने, धोड़ा धोड़ा कपड़ा मंगा दो मोरी माँ, कि मारू मन लाग्यूं संयम माँ। ऐसे बार बार वो सब कान में पड़ेंगे ना पप्पा के, धीरे धीरे उनकी भी भावना बन जाएगी। एक दो निकल जाएगी। हाँ, एक दो तो निकल ही जाएगी। हाँ, ऐसे भाव तो तीनों के ऐसे दिखते हैं, सभी के चारों के दिखते हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, रोज भगवान को सामने हृदय से प्रार्थना करो। कभी कभी आंख में से आंसू आ जाए, ऐसे भाव करो कि भगवान इस संसार में पड़ना ही नहीं है, संसार तो दुख की खान है, अनंत बार संसार भोगा, कुछ नहीं हुआ, कर्म बंधन करके भटकते रहते हैं। इस बार ये मौका मिला है तो मुझे चारित्र ही मिलना चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। अच्छा, रोज प्रार्थना करो। और जो एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, अभी जिसका शरीर कमजोर हो गया है, विहार वगैरह हो सके नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो आपको ये भावना करना चाहिए कि अभी अगले जन्म में भगवान आपके सानिध्य में हमारा जन्म हो, और बचपन से आपकी देशना सुने, ऐसे माँ बाप मिल जाए, और 8 वर्षनी वय थता हूं संयम ले स्वामी कने गाती। ये भावना हृदय पूर्वक करेंगे। टैप रिकॉर्ड की तरफ बोल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हृदय पूर्वक नाभि से आवाज निकलनी चाहिए। तो अवश्य में आपकी भावना सच्ची होगी तो कुदरत ऐसे संयोग आपको अवश्य देगी। बरोबर। दूसरा एक उदाहरण भी सुप्रसिद्ध है भाव के ऊपर, कि नेगेटिव भाव के ऊपर। कौन सा दृष्टांत है? थोड़ी देर के लिए खराब भाव करता है और 7वीं नरक में जाना पड़ता है। किसको? तंदुलिया मत्स्य। समुद्र में बड़ा मत्स्य होता है, उसकी आंख की ये जो भ्रमर है, उसमें तंदुल माने चोखे के दाने जितना है, लेकिन शरीर वज्र ऋषभ नारद संग्रह वाला होता है। और वो बड़ा मत जैसे कभी दोपहर का ऐसे आराम करता है, मुंह खुल जाता है किसी का नींद में, और पानी के प्रवाह में से कितनी मछलियां इधर से चली जाती है, ऐसे बाहर निकल जाती है, फिर वो कुछ नहीं का नींद में है। यह दृश्य देख करके वो तंदुलिया मत सोचता है कि ये कितना आलसी है, आलसी का सरदार। ऐसे सामने से चाकर के शिकार अथवा तो आहार मुंह में आ रहा है, फिर भी कुछ करता नहीं है आलसी। अगर इसके जगह पे मैं होता है ना, तो एक भी मछली को जिंदा जाने नहीं देता। कर कुछ नहीं, इतना छोटा शरीर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सोच रहा है कि मैं होता इसके जगह पे तो एक मछली को भी जिंदा नहीं छोड़ता। ये हिंसा अनुबंधित तीव्र रौद्र ध्यान करके आयुष्य उसकी अल्प होती है, अंतर्मूर्ति मर के सीधा 7वीं नरक में चला जाता है। तो देखिए, क्षण भर के लिए ये भयंकर दुर्ध्यान किया, परिणाम 7वीं नरक में कम से कम 22 सागरोपम असंख्य सालों तक नरक के भयंकर दुख भुगतने पड़ते हैं। अनाज का एक दाना बोते हैं, कितने दाने हो जाते हैं ना फसल में। ऐसे थोड़ा सा खराब विचार किया
कितने कर्म बन जाते हैं, कितने दीर्घ काल तक उसका फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, हमारे भाव को नहीं बिगड़ना, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है, रौद्र ध्यान नहीं करना, दुर्भाव नहीं करना है, सभी का भला ही चाहना है। भगवान उसको भी सद्बुद्धि मिले, हमारे प्रति जो अभी गलत व्यवहार कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि मिले, ताकि मेरे निमित्त से वो कर्म बंधन से अटके, और मुझे भी सद्बुद्धि रहना कि चाहे वो कैसा भी दुर्व्यवहार करे, मेरे मन में कोई खराब उसके प्रति भाव आ न जाए, मेरी क्षमता टिक सके, ऐसी सद्बुद्धि मुझे भी देना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो बहुत ही महत्व का ये दृष्टांत था। अभी और एक ले लेते हैं, आज इसके पीछे आते हैं जसभद्दो प्रसन्न चंदो या जसभद्दो, छोटा सा दृष्टांत सब ले लेते हैं। जसभद्दो माने यशोभद्र सूरी, 5वें पाटे यशोभद्र सूरी हुए ना। चौथे पाटे कौन थे? स्वयंभव सूरी, वो भी ब्राह्मण थे। तो एक बार वो यशोभद्र सूरी सुत केवली 14 पूर्वधर थे, विहार करते हुए पाटलिपुर नगर में पधारे। पाटलिपुर नगर, वहां पर ये यशोभद्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण थे, तो यज्ञ याग वगैरह करता था। और यशोभद्र सूरी सुत केवली थे, और वो भी नहीं स्वयंभव सूरी, वो भी ब्राह्मण थे पूर्व अवस्था में। तो उनको भी होता है ना, अपने जाति वाले महाराज आए हैं, तो ऐसे करके वो यशोभद्र ब्राह्मण था, वो भी स्वयंभव सूरी की देशना व्याख्यान सुनने के लिए गए हैं। और ऐसी वैराग्य वाहिनी देशना उन्होंने दी, और सामने भी जीव ऐसे हड़ुकर्मी होते थे। एक देशना सुनी, उनकी अंतरात्मा जग गई यशोभद्र ब्राह्मण की, और उन्होंने ये स्वयंभव सूरी के पास दीक्षा अंगीकार कर ली। एक एक उपदेश से कितने जग जाते हैं देखो। वो काल भी कुछ ऐसा था, चौथा आ रहा समझ लो, नहीं चौथा तो नहीं था, 5वें की शुरुआत तो हो चुकी थी, तो शुरुआत का काल था। तो दीक्षा ले ली, और आगे चल करके वो 14 पूर्वधर हो गए। यशोभद्र सूरी भी दीक्षा लेने के आचार्य भी बने, और 14 पूर्व सहित द्वादशांगी का पूरा अध्ययन करके क्षुत केवली बन गए यशोभद्र सूरी। आगे जाकर के स्वयंभव सूरी की आयु जब समाप्त होने आई, तो उन्होंने गच्छ की जिम्मेवारी यशोभद्र सूरी को सौंप दी। और यशोभद्र सूरी विहार करते हुए एक बार प्रतिष्ठानपुर नगर में आए हैं। वहां पर 2 ब्राह्मण भाई, कौन होंगे वो 2 ब्राह्मण भाई? हाँ, और भद्रबाहु और वराहमिहिर की बात आ गई। ऐसे आगे वो थे ब्राह्मण भाई दोनों। तो वो भी प्रकाश से खींच के आ गए, ये भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण। उपदेश चल रहा था, सुनने के लिए भद्रबाहु और वराह भी आए हैं। और आखिर उन्होंने भी उनके पास दीक्षा अंगीकार कर ली। इसमें भद्रबाहु स्वामी वो 14 पूर्वधर सुत केवली हो गए, और वराहमिहिर का हम जानते हैं कि आचार्य पद नहीं मिला तो दीक्षा छोड़ करके आगे ज्योतिषी बन गया। फिर 2 बार उसका फल कथन थोड़ा गलत निकला। आखिर वो रौद्र आर्त ध्यान में आखिर मर गया। मर करके वेंकटदेव बना, नगर में उपद्रव फैलाया, और भद्रबाहु स्वामी ने उपसग्रह स्तोत्र की रचना करके उस उपद्रव को ये कर दिया वगैरह वगैरह। तो बस आगे जब आयु समाप्त होने आई यशोभद्र सूरी की, तब उन्होंने भी भद्रबाहु स्वामी को अपनी गच्छ की जिम्मेवारी सौंप दी, और अंतिम आराधना करके वो भी स्वर्गवासी हो गए। कौन? यशोभद्र सूरी। उनके विषय में इतना ही आता है, ज्यादा कोई विस्तार नहीं है। इस प्रकार से आज हम 27 और 28 नंबर के 2 महापुरुषों का दृष्टांत सुना। और आगे अभी जो दृष्टांत आ रहा है वो 2-3-4 दिन भी चल सकता है। जम्बू स्वामी का दृष्टांत, अभी नई गाथा शुरू होगी। 3 गाथाएं पूरी हो गई, टोटल 13 गाथाएं हैं भरेश्वर बाहुबली की सज्जाए में, उसमें से 3 गाथाएं पूरी हो गई। कल क्या आएगा? चौथी गाथा, जम्बू पहु वंकचूलो गए सुकुमालो। तो जम्बू पहु माने जम्बू स्वामी, और उनके पूर्व भवों सहित अद्भुत बहुत इनका दृष्टांत है। तो हम विस्तार से शायद 2-3-4 दिन जो भी चलेगा वो हम दिखेंगे। इसलिए आज इस विषय को यही रखते हैं। आज समय हो गया, इसलिए नया अर्वाचीन दृष्टांत नहीं लेते हैं, सीधा कल के व्याख्यान की प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं।
हाँ क्यों अभी क्यों आता नहीं है 3 दिन से? चलो तो कल किनका दृष्टांत था? प्राचीन दृष्टांत, अर्वाचीन नहीं, भरेश्वर बाहुबली में कल इनका दृष्टांत था। और उसके विषय में भी थोड़ा प्रश्न और भी पूछने हैं साथ में। आपको याद नहीं है? हाँ कल नहीं, परसों, परसों अगले व्याख्यान में। बीच में एक दिन बीच में पसार हो गया, इसलिए थोड़ा भूल गए। हाँ चलो, वो तो नाम तो प्रख्यात है, नाम तो सब जानते हैं, लेकिन वो जो भी था उसने भगवान महावीर स्वामी का जो सामय्या किया था, उसमें कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ और कितने सैनिक थे, वो चारों आने चाहिए। हाथी कितने, घोड़े कितने, रथ कितने और सैनिक कितने थे उनके सामय्ये में। आपको आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, आधा आधा आता है। 4 में से 3 आएगा तो चलेगा। 3 आता है? हाँ बोलो। 21,000 हाथी नहीं, हाथी 21,000 आंकड़ा आता है। 21,000 हाँ और सैनिक 84 लाख। हाँ सैनिक 84 लाख सैनिक थे, बरोबर है। और हाथी हाथी कितने? वो तो रथ 21,000 थे। हाथी और घोड़े कितने? घोड़े बोलो नहीं होता है। ठहरो, वो पदार्थी का भी गलत हुआ, आपने बोला ना। ठहरो ठहरो ठहरो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको पूछे आंखें की आंखें नीचे है, बोलो चलो। हाँ कितने? 91 करोड़। हाँ रथ तीसरे नंबर, हाथी, घोड़ा, रथ और वो सैनिक, ऐसे क्रम ये बोलना है। तो 18,000 हाथी और 84 लाख घोड़े, 21,000 रथ और 91 करोड़ सैनिक, और दूसरे कितने राजा छोटे छोटे और कितने नगरवासी। कल्पना तो करो। चारे तमोने जैमणे जोया हसे ते धन्य छे, ऐसा सामय्या। मुंबई की वतनी कितनी है पूरी? कितना करोड़ है? पूरा मुंबई सामय्य में निकले तो भी कोई राष्ट्रपति या बड़ा प्रधान आते हो ना, हाँ, पर पूरा मुंबई एक भी बाकी नहीं रहे जब सामय्य करे तो कैसा हुआ? इससे भी बड़ा सामय्या भगवान का किया। किसने किया? दशार्ण भद्र राजा। कल परसों दशार्ण भद्र राजा का दृष्टांत था। अभी आगे दूसरा प्रश्न। अभी इसके सामने उनका गर्व दूर करने के लिए इंद्र ने जो भगवान का सामय्या करके दिखाया, उसमें कितने हाथी थे और प्रत्येक हाथी को कितने मुख थे, और आगे आगे भी थोड़ा वर्णन करना क्या क्या था। इधर से क्यों हाथ ऊंचा नहीं एक भी उंगली? बोलो। हाथी के टोटल हाथी कितने थे? वो बाद में। टोटल संख्या बोलो पहले। और कोई बोलो। 64,000 हाथी, उसमें प्रत्येक हाथी के मुख, हाँ प्रत्येक हाथी के 512 मुख थे, और प्रत्येक मुख में क्या था? 8 दांत। प्रत्येक दांत में 8 वावड़ी, कुएं बड़े, और हाँ 8 कमल, पंखुड़ियां थी, लाख पंखुड़ी। हाँ हाँ भद्रासन, 8 भद्रासन, सिंहासन पर इंद्र, और वो पंखुड़ियों में क्या था? नाटक, एक पंखुड़ी पे नाटक, 32 नाटक होते थे, ऐसे वो देख रहे इंद्राणियां। और
उसमें से 64,000 हाथी थे ना, उसमें पहला जो एक हाथी था उसे केवल अगले 2 पांव जमीन पे टिके, बाकी के दूसरे पांव भी अधर हैं आकाश में ही। हाँ, फिर वो वहां एक तीर्थ बन गया। वो हाथी ने 2 पांव रखे थे ना, उसकी स्मृति में एक वहां तीर्थ बन गया। उसका नाम पहले मैंने बताया नहीं था, रह गया था। गय अग्ग पओ एवं जाओ तही थुण वीर जीणम। गय अग्ग पओ अष्टोत्तरी तीर्थमाला में आता है। गय माने गज हाथी, अग्ग माने अग्र आगे के, पओ माने पांव पद, गजाग्र पद, गजाग्र गज हाथी के, अग्र माने आगे के, पद माने 2 पैर, वहां स्थापित हुए थे। उसकी स्मृति में आगे चल करके वहां तीर्थ हुआ, वो गजाग्र पद तीर्थ। आज वो विच्छेद है, नहीं मिलता है, लेकिन भगवान महावीर के समय की ये बात है। तो परसों किनका अर्वाचीन दृष्टांत, बरोबर ख्याल है? बोलो। वीरूभाई देवी जो एक दिन पूजा नहीं करते थे तो मंदिर में 10,000 रुपए। वाह, पूजा भी। और 10 रुपए पहले 100, फिर दूसरे साल 1000, फिर 10,000 पूजा। और दूसरा क्या? एक पूजा के लिए 10,000, दूसरा सामायिक। शाबाश। देखो, हर रोज 10,000, हर रोज पूजा सामायिक। और परसों जो प्रश्नोत्तरी थी, उसमें एक कौन सा प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब क्या? प्रश्न भी याद नहीं आ रहा है। परसों प्रश्नोत्तरी में कौन सा प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब भी चाहिए। ठहरो, ऐसे बोलो नहीं, बोलो ऐसे। प्रश्न याद आ रहा है? आ रहा है? बोलो। हाँ, आभूषण उससे पहले के दिन था। बोलो। हाँ, कितने दूषण? 5। बोलो 5 में से पहले 3-4 आएंगे तो चला लेंगे। चलो। अनादर। शाबाश। अनादर, आदर बिना आदर से देते हैं। हाँ, पश्चाताप भी। चलो 5वां जो है पश्चाताप, दान देने के बाद पश्चाताप करना, वो 2 हुए। अभी एक आध बोल दो। और मुंह कैसा रखना? एक जीभ का दूषण है, एक मुंह का दूषण है। मीठी भाषा तो दूषण होगा। खराब वचन बोलना तो वो दूषण बनता है। कटु वचन बोल करके दान देते हैं। और अभी दूषण बोल रहे हैं तो बोलना नहीं, मत बोलो। कटु वचन बोल करके दान देते हैं तो। और मुंह कैसा रखते हैं? स्माइलिंग फेस रख करके दान देते हैं तो दूषण बनता है। तो बोलो, मुंह कैसा? हाँ, मुंह चटा करके, मुंह को ऐसा मुंह मोड़ करके ऐसा दान देते हैं। और 4 हो गए, अभी एक बाकी रहा है। चलो उनको दे दो। अनादरो एक बाकी रहा है। किसको या ख्याल में है? हाँ, विलंब से धक्के खिला के आज नहीं, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ता आना, 1 महीने के बाद आना, ऐसे करके वायदा देते जाते हैं। तो अनादरो विलंबश्च वैमुख्यम विप्रियम वचः पश्चात्तापश्च पंचामी सद्दानम दूषयन्त्यलम। इस प्रकार से दान के 5 दूषण देखे थे, विशेष अग्रे वर्तमान। जिनाग्ना कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कड़म। नहीं, ये तो चालू हो गया, न्यू रिकॉर्डिंग हो गया।